हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से जो पौधे लेकर आई थी, तो जब मैं इन पौधों की रिपोर्टिंग करती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल में करती हूँ। ज़्यादा रिच सॉइल में बिल्कुल भी किसी भी पौधे को नहीं बनाती हूँ। मेरी जो गार्डनिंग है बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। जो भी मेरे आले दुआले जो भी चीज़ मुझे मिलती है, जो मुझे सस्ते में मिलती है, फ्री में मिल जाती है, उनसे मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि वो मरा हुआ है, बुझा हुआ सा है। तो फ्लावरिंग हो रही है। ये जो वो पिटूनिया का था, ये बिल्कुल जो नर्सरी वाले ने मुझे बिल्कुल फ्री में दिया था, तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा था। तो फिर मैंने इसको लगाया, बिल्कुल नॉर्मल सॉइल में लगाया, गार्डन सॉइल था और गोबर खाद था। और मैं अपनी गार्डनिंग में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो या आप मेरे पुराने चैनल से भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि मैं कभी भी अपने गार्डन में कोई भी ऑनलाइन खाद नहीं मंगाती हूँ। घर में ही जो किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, उसी में ही गार्डनिंग करती हूँ। तो क्योंकि मुझे गार्डनिंग में थोड़ा ऐसा भी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो गार्डनिंग है एक फ्री वाली गार्डनिंग हो, तभी इसमें कल को मुझे ऐसा ना हो कि बोले कि नहीं, आपने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर लिया गार्डनिंग के लिए। तो जो गार्डनिंग में बचत वगैरह होती है उससे मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। तो जो ये वाले पौधे हैं मेरे, ये बहुत शेडी एरिया में रहते हैं, तो इसके लिए मैं कोई भी अभी सर्दियों में बिल्कुल भी कोई दूसरी खाद नहीं लेकर आती हूँ। जैसे सरसों कली वगैरह होगी, वो चीज़ मैं कभी नहीं लेकर आती हूँ। तो इनके लिए मैं जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल नॉर्मल देसी वाला फर्टिलाइज़र होता है। तो आप भी इस तरह से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई भी मैंने आज तक अपने पौधों में मिलीबग्स का अटैक नहीं देखा। अगर हुआ भी है तो उस पौधे को मैं सारे पत्ते उखाड़ देती हूँ, मतलब सारे पत्ते निकाल देती हूँ। तो जितने भी मिलीबग्स लगे होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मेरे को छोटा सा होता है तरीका होता है अपनी गार्डनिंग के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं, जो मेरी गार्डन सॉइल होती है वो बिल्कुल नॉर्मल सॉइल होती है। जैसे बाहर से मिट्टी लेकर आते हैं, उसमें गोबर खाद ही मिला होता है, कभी राइस हस्क मिला देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सालों से बहुत सारी मिट्टी भी होती है। एक साल में मैंने बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी भी बनाई है। तो इस तरह मैंने ड्रम रखा हुआ है। तो इसमें आज मैं अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। अभी कुछ जो पौधे अभी रिपोर्टिंग की हुई है, तो इनमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। टेरेस पर मैंने गोबर खाद का फर्टिलाइज़र दिया है, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ी सब्जियाँ वगैरह भी लगाई हुई हैं, यहाँ भी सब्जियाँ लगाई हुई। पर जो मैंने नए पौधे लेकर नर्सरी से आई थी, तो उसके लिए जो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी, तो फर्टिलाइज़र भी बिल्कुल कोई भी मैंने ख़रीदा हुआ नहीं है। तो जो ये गार्डन वेस्ट, जितना भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट इस ड्रम में मैंने भरा हुआ है। तो जो वो डिकम्पोस्ट होने लग जाए, तो इस तरह से एक एक बूंद उसकी इकट्ठी होती जा रही है। और ये इतना पावरफुल जो फर्टिलाइज़र है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। एक साल से इस चीज़ को इस्तेमाल करती आ रही हूँ, और गार्डनिंग में मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं मंगवाती, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको। और जब आपने घर में फ्री की गार्डनिंग करनी है ना, तो ये चीज़ें हमेशा इस्तेमाल कर लिया करो। तो ये देखो इतनी ताकतवर है। तो ये कितना 1 लीटर का है, ये कप है। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी दे दिया जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये लगभग मैंने 10 लीटर है मेरे पास, ये नहीं सॉरी 1 लीटर हो, 2 लीटर हो गया है। तो इसको मैंने लगभग 10 लीटर पानी में रखा है। तो ये वैसे इसमें सब वो मिनरल है जो मेरे पौधों के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें एक चीज़ की कमी होती है, इसमें आयरन की कमी होती है। मैं बहुत बारी बोलती हूँ कि आयरन की कमी हर जो हमारे किचन वेस्ट में जो फर्टिलाइज़र होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैं हमेशा, ये जो मेरे पास कढ़ाई होती है, तो इसमें जिस दिन मैंने फर्टिलाइज़र देना होता है, उस एक दिन रात में मैं इसको भिगो के रख देती हूँ और सूखने रख देती, फिर इसको सुखा कर रख देती हूँ। क्योंकि मैंने स्पेशल जो है फर्टिलाइज़र के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है। और पौधों के लिए अगर आप इस तरह से आपके घर में जैसे ऐसे लोहे के सामान वगैरह होते हैं, इन सबको एक मोटली में बांध के रख दिया करो और किसी कप वगैरह में डाल के रख दो, तो आपके पौधों के लिए ये आयरन का काम करता है। मैं गारंटी देती हूँ आपको, अगर आप इस तरह से पौधों में फर्टिलाइज़र देंगे तो आपको बिल्कुल निराशा नहीं मिलेगी। आपका जैसा मर्जी पौधा सूख रहा हो, चाहे गड़ सड़ रहा हो, तो ये मतलब गड़ सड़ने को तो गड़ना सड़ाना तो नहीं ना पौधों को, मतलब ऐसे जिसमें मतलब कोई जान प्राण भी नहीं आ रही हो, तो इस तरह का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं।
मेरा एक भी पौधा ऐसा नहीं है कि अगर तो बिल्कुल ही अगर उसको बिल्कुल ही केयर नहीं करेंगे फिर तो वो सूख ही जाएगा। हाँ, अगर इस तरह से मैं तो वैसे पौधों की बहुत देखभाल करती हूँ, सभी गार्डनर करते हैं वैसे तो ये इस तरह का भी आप अपने फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भारी है, इसमें 2 तवे भी रखे हुए मैंने और इस तरह से। तो ये आयरन का सोर्स है, ये ज़रूर अपने पौधों में अप्लाई करो तो आप फ़र्क देखेंगे कि आपके पौधे कुछ दिनों में हरे भरे रहेंगे। तो आप मेरी गार्डनिंग में आप देख ही सकते हैं कि लगभग 1 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। सिर्फ क्रेट वगैरह ज़्यादातर लेकर आती हूँ, क्रेट मेरे को सस्ती पड़ती है। तो बाकी पौधे मैं बिल्कुल नॉर्मल से पौधे जो कहीं भी मुझे सीड मिल जाता है, कोई फ्री में मिल जाता है, वो मैं लगा लेती हूँ। तो बाकी जो मेरी गार्डनिंग का जो अभी ड्रीम है वो कुछ अलग ही है। तो ये पौधों में दे रही हूँ मैं फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से मेरा 1 लीटर भर के फर्टिलाइज़र था जो इस बाल्टी में पड़ा, इस छोटे से बकेट में पड़ा हुआ था। तो लगभग 2 लीटर मैं इसमें जो आयरन का पानी मिला रही हूँ और मैं पौधों के ये फर्टिलाइज़र देती हूँ। वैसे तो फर्टिलाइज़र सुबह ही दे सकते हैं, सूरज निकलने से पहले, या शाम को दे सकते हैं। तो क्योंकि अभी दिसंबर है, इतनी गर्मी नहीं है, तो पौधों को जब मर्जी दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। मैं तो जब मर्जी दे सकती हूँ। देखो मेरी गार्डनिंग में मेरी खुद की मन मर्जी चलती है, तो मुझे मालूम है मैंने अपने पौधों को कब कब फर्टिलाइज़र देना और कितना कितना देना है। तो ये मैं तभी बता रही हूँ कि अगर आपकी गार्डनिंग बिल्कुल ऑर्गेनिक है, अगर फ्रेंड्स आपकी जो मिट्टी अगर चिकनी मिट्टी है ना, अगर आप हफ्ते में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो आपकी जो जितनी भी चिकनी मिट्टी है ना, तो कुछ महीने में आप देखेंगे वो भुरभुरी होगी। मेरे यहाँ बहुत चिकनी मिट्टी होती है, क्योंकि मैं कभी भी देखो रेत वगैरह मेरे गार्डन में नहीं होती है, मैं रेत का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि रेत बहुत महंगा मिलता है, कंस्ट्रक्शन वाले बहुत महंगा देते हैं। तो मैं नहीं वो लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है हल्की मिट्टी होती है, वैसे भी किचन वेस्ट से बनाई हुई होती है, गार्डन वेस्ट से बनाई होती है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है रेत वगैरह की। और ड्रेनेज वाला हमेशा पौधों के लिए अच्छी तरह से रखती हूँ। और कोई भी पौधा आप देख सकते हैं, चाहे वो जैसा भी है, चाहे थोड़ा बहुत ही है, फिर भी हेल्दी है। मुझे पौधा हेल्दी दिखना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने पौधों को मैं सब में ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दूँगी। तो मैंने बहुत बारी जो है अपने गार्डन में जो बासी रोटी या मतलब आटे का छान होता है, उसका भी फर्टिलाइज़र बना के रखा होता है। जो घर में हमारे आटा छानते हैं ना, तो जो उसका छान होता है वो भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। ये 2 फर्टिलाइज़र मैं अपने गार्डन में देती हूँ, उससे और मैं कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ। और मैंने हस्बैंड से बोला भी था कि मुझे सरसों खली वगैरह भी चाहिए, तो नहीं ला कर देते। तो फिर मैं सोची चलो कोई बात नहीं, जब पौधों के लिए मेरे पास इतना जो पावरफुल फर्टिलाइज़र है तो मैं क्यों मंगाऊं फिर। तो चलो कोई बात नहीं, अभी जो कुछ भी अपने बलबूते पर है कर रही हूँ। तो पौधों का भी बिल्कुल हेल्दी पौधे होते हैं सारे, जितने भी पौधे देख सकते हैं आप। हमेशा मैं आपको अपने गार्डन का लुक दिखाती रहती हूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन से पौधे लगे हुए, बिल्कुल एक जैसे पौधे लगे होते हैं। पौधे बहुत कम लेकर आती हूँ मैं। तो यही बात है कि मैं अपनी गार्डनिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। हाँ, जो भी पौधे हैं वो नॉर्मल से होते हैं और डिवाइड करके लगाए होते हैं मैंने। तो बस इस तरह से आप ही अपने गार्डनिंग को ऑर्गेनिक गार्डनिंग फर्टिलाइज़र दे दिया करो, खाद बना लिया करो। तो एक दिन आपकी भी बहुत अच्छी जो है फ्री की गार्डनिंग हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छे जो मेरे साथ मैंने छोटा जैसा खेत बनाया हुआ है, इसमें भी यही फर्टिलाइज़र देती हूँ मैं। तो ये जो छोटी छोटी सी कटिंग है लगाई हुई मैंने, इसमें भी यही पौधे फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो ये कॉस्मॉस के अभी छोटे छोटे से पौधे, और मुझे इनके लिए प्लांटर लेकर आने हैं। तो इतने सारे पौधे हैं मेरे पास, और फूलों के और प्लांटर मेरे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसमें भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स अपने टेरेस गार्डन पर इस तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी मेरी जितनी भी है, ठीक है, हरी भरी है गार्डनिंग। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप भी अपने गार्डन में जो है ज़्यादा खर्चा करने के बारे में ना सोचें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे।